अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो का टॉपिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के चंद अहम इक़दामात है। सीरत से रिलेटेड दूसरे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। मदनी ज़िंदगी की इब्तिदा, मदनी ज़िंदगी की शुरुआत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ हिजरत करने के बाद से होती है। मदीना शरीफ का नाम हिजरत से पहले यसरब था, यानी बीमारियों का घर। हिजरत के बाद मदीनतुन नबी या मदीना तैयबा हो गया। रसूल करीम के वहाँ तशरीफ़ ले जाने के बाद उस शहर का नाम इतना बुलंद हुआ कि उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई मदीना तैयबा को यसरब कहे तो चाहिए कि वो तौबा करे। हिजरत से पहले मदीना तैयबा के दो कबीले औस और खजरज मशहूर थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इस तरह वो अपनी ताकत को खुद ही कमज़ोर करते रहते थे। हिजरत के बाद आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कबीलों में एक मिसाली इत्तिहाद कायम फरमा दिया। और आगे देखिए, मदनी ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआख़ात कायम करना एक बहुत बड़ा काम है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मुआख़ात का मतलब क्या है। हिजरत के बाद अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाई का रिश्ता कायम करने को इस्लामी तारीख़ में मुआख़ात के नाम से जाना जाता है। जो सहाबा इकराम मक्का मुकर्रमा से दीन की खातिर अपना घर बार छोड़कर मदीना तैयबा आ गए थे, उन लोगों का सेटलमेंट, उनकी रिहाइश उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िम्न में बहुत ही अहम कदम उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अंसारी सहाबा को एक मुहाजिर सहाबी का भाई बना दिया। दुनिया की तारीख़ में इस्लामी भाईचारे का ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। इस सिलसिले में अंसारी सहाबियों ने भी ऐसी फयाज़ी का मुज़ाहरा पेश किया जो इस्लामी तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखने के लायक है। अंसारी सहाबा ने अपने मुहाजिर भाई को अपने घर, अपनी जायदाद तक में हिस्सा दे दिया और कहा, यह रिश्ता तो सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा अहम है कि इस रिश्ते को मालिक दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो आपकी मदनी ज़िंदगी में एक सेंटर की, एक मरकज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि जहाँ पर मुसलमान अपना मैटर डिस्कस करें, मुसलमानों का अपना एक सेंटर हो जहाँ से मुसलमानों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं और जिसे तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन्हीं तमाम ज़रूरतों और अहमियतों के पेश नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया। और आप सब जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो ज़मीन की फराहमी है। मस्जिद नबवी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़मीन का सिलेक्शन किया वो दो यतीमों की ज़मीन थी। उन यतीमों के जो गार्जियंस थे, उन यतीमों के जो ज़िम्मेदारान थे, उस ज़मीन को बग़ैर मुआवजे के एज़ ए गिफ्ट देने के लिए इसरार कर रहे थे, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर मुआवजे के उस ज़मीन को लेने से इनकार कर दिया। चुनांचा उस ज़मीन की कीमत 10 दीनार तय की गई, जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा किया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हमें और आपको चाहिए कि मस्जिदों में अपना ताउन पेश किया करें और उससे अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर लिया करें। मदीना तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसारी सहाबी और मुहाजिर सहाबी के दरमियान मुआख़ात कायम करना अंसारी सहाबियों की एक क़ुरबानी है।
उससे हमें सबक मिलता है कि हमें भी अपने इस्लामी भाइयों के लिए कुर्बानियाँ पेश करते रहना चाहिए। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए ज़मीन एज ए गिफ्ट ऑफ़र करना हमें दर्स देता है कि नेक कामों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। लिहाजा व्यूअर्स, आइए अहद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेंगे और आपकी सीरत का मुताला करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें, आपको और सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।